रैशनल समझने के लिए अपन लोग को सबसे पहले समझना पड़ता है नंबर्स सबको अपन लोग ने 4 पार्ट में डिवाइडेड कर रखा है। फर्स्ट है एन से नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 एंड 1 2 3 4 एंड 5 6 एंड इन्फिनिट। एंड तो नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर आते हैं 1 से लेकर इन्फिनिट तक वो होते हैं नेचुरल नंबर। एंड सेकंड जो है डब्ल्यू से होल नंबर क्या होता है? जीरो, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड इंफिनिट तक। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है। एंड होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। एंड नेक्स्ट जो है थर्ड क्या है? इंटीजर्स आपने इंटीजर्स तो पढ़े ही होंगे। अपन लोग थर्ड क्लास से इंटीजर्स पढ़ते आ रहे हैं, तो आप सभी को इंटीजर्स पता होंगे। इंटीजर्स होते क्या हैं? इंटीजर्स यानी नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे 0 से स्टार्ट होते हैं इंटीजर्स। 0 +1 +2 +3 एंड +4 एंड इन्फिनिट तक माइनस में भी चला जाता है ये, एंड इन्फिनिट। ओके। एंड नेक्स्ट है क्यू से क्यों लिखा है? क्यू से लिखा है रैशनल नंबर। क्या लिखा है क्यू से? रैशनल नंबर। सो अभी आपको रैशनल नंबर हम लोग पढ़ा रहे हैं। सो रैशनल नंबर जानने के लिए अपन लोग को नंबर्स जानने पड़ते हैं। तो मैंने आपको नंबर समझा दिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। रैशनल नंबर की डेफिनेशन है अ नंबर दैट कैन बी रिप्लेस्ड इन द फ्रॉम पी क्यू where q is not equals to 0 is called rational number। यानी कि इसका मतलब है पी क्यू की फॉर्म में होना चाहिए नंबर, रिप्रेजेंट होना चाहिए पी क्यू की फॉर्म में जो नंबर होता है, और क्यू होता है वो 0 की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि जो पी क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि डिवाइडेड के फॉर्म में होना चाहिए पी क्यू। और जो क्यू होता है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और पी अगर डिनोमिनेटर यानी कि न्यूमिनेटर जो 0 है तो चलता है, पर क्यू 0 नहीं होना चाहिए। सो चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3 एंड 4/5 एंड -7/6, ये दोनों पी क्यू के फॉर्म में है। यस, नीचे 0 नहीं है इसलिए ये रैशनल नंबर है। ओके। एंड ये भी हो सकते हैं क्योंकि देखिए ये पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, बट ये माने जाएंगे पी वाई क्यू की फॉर्म में, क्योंकि अपन इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वो देखिए आप। 0 के नीचे 1 लगा देंगे अपन, तो ये बन जाएगा, क्योंकि किसी के भी नीचे कुछ नहीं होता तो अपन क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो चलिए, एंड ये 1.5, ये 1.5 कैसे है? ये रैशनल नंबर पॉइंट में होते हैं जो रैशनल नंबर, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए चलते हैं। सो चलिए 1.5 को अपन लोग कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, यानी कि रैशनल नंबर में। तो रैशनल नंबर पहले तो 15 पॉइंट हटा के क्या बनाइए? 15। और ये 10 नीचे क्यों लगाया है मैंने? क्योंकि जो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1। तो 0 लगा दिया है, तो ये बन गया 10 और ये बन गया रैशनल नंबर। एंड -2, इंटीजर भी रैशनल नंबर में आते हैं। -2 यानी कि देखिए -2 के नीचे अगर 1 लगा देंगे तो क्या बनेगा? रैशनल नंबर बन जाएगा। एंड 0, देखिए 0 के नीचे 1 लगा देंगे, वो भी अपना रैशनल नंबर बन जाएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोज्ड प्रॉपर्टीज। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम क्या है? क्लोज्ड प्रॉपर्टीज। क्लोज्ड प्रॉपर्टीज क्या होती है? चलिए समझते हैं। रैशनल नंबर आर क्लोज्ड। रैशनल नंबर आर क्लोज्ड फॉर एडिशन, यानी एडिशन यानी प्लस एडिशन फॉर एनी टू रैशनल नंबर ए एंड बी। इसका मतलब है कि जैसे कि एक रैशनल नंबर है अपने पास जो क्लोज्ड फॉर
यानी कि क्लोज्ड यानी कि एडिशन हो सके, दो रैशनल नंबर है वो आपस में प्लस हो सके, ऐड हो सके, उसे क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। ए प्लस बी ऑल्सो रैशनल नंबर, ए प्लस बी जो है ऑल्सो रैशनल नंबर है, ए प्लस बी। सो बी वाले में इसी में है, माइनस वाला भी है, तो चलिए वो देखते हैं। रैशनल नंबर आर क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन फॉर एनी टू नंबर ए एंड बी, यानी कि सब्ट्रैक्ट भी हो सके, दो रैशनल नंबर जो दो आपस में सब्ट्रैक्ट हो सके, माइनस हो सके, वो भी क्लोज्ड प्रॉपर्टी में आते हैं, जैसे कि ए बी ऑल्सो रैशनल नंबर। एंड सी वाला जो है इसी में सी भी है, सी क्या है देखते हैं चलिए। रैशनल नंबर आर क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉर एनी टू रैशनल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर क्लोज्ड फॉर यानी कि मल्टीप्लाई हो सके आपस में कोई भी दो नंबर, मल्टीप्लाई हो सके आपस में, जैसे कि मान लीजिए a मल्टीप्लाई b ऑल्सो इज रैशनल नंबर, a मल्टीप्लाई b एक रैशनल नंबर है, तो ये भी क्लोज प्रॉपर्टीज में आते हैं। सो चलिए डी देख लेते हैं इसका। मल्टीप्लिकेशन फॉर एनी टू रैशनल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर क्लोज्ड फॉर यानी कि मल्टीप्लाई हो सके आपस में कोई भी दो नंबर, मल्टीप्लाई हो सके आपस में, जैसे कि मान लीजिए a मल्टीप्लाई b ऑल्सो इज रैशनल नंबर, a मल्टीप्लाई b एक रैशनल नंबर है, तो ये भी क्लोज प्रॉपर्टीज में आते हैं। सो चलिए डी देख लेते हैं इसका। आप लोग ये सब नोट करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये मैथ्स के रैशनल नंबर के। सो चलिए डी वाला आप लोग पॉइंट देख लेते हैं। फ्रेंड्स क्लोज्ड प्रॉपर्टी में जो है डी भी है, डी है डिवाइडेड वाला, यानी कि रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड, क्लोज्ड नहीं होते वो फॉर डिवाइडेशन, यानी डिवाइडेशन में नहीं होते क्लोज्ड रैशनल नंबर, वो क्या होते हैं, डिवाइड रैशनल नंबर क्लोज्ड डिवाइडेड में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, यानी टू जो सेकंड नंबर पे जो प्रॉपर्टी आ रही है वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्युनिटी प्रॉपर्टीज होती क्या है, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ए देख लेते हैं। एडिशन में रैशनल नंबर आर कम्यूटेटिव फॉर, रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन, यानी जो एडिशन होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से एडिशन होते हैं। और सेकंड वाला देख लेते हैं अपन बी पॉइंट, रैशनल नंबर कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी रैशनल नंबर होते हो सब्ट्रैक्शन से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन वाली। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं सी, सी में क्या होता है, रैशनल नंबर आर कम्यूटेटिव, रैशनल नंबर आर कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी कि जो रैशनल नंबर कम्युनिटी प्रॉपर्टीज में हो और वो मल्टीप्लिकेशन हो सके, वो क्या होता है, कम्युनिटी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एंड डी वाला देख लेते हैं, क्या है डी वाला, डिवाइडेशन वाला, इसमें भी रैशनल नंबर आर डिवाइडेशन, जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो डिवाइडेशन में नहीं होती है। थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का, ए है रेशनल नंबर आर एसोसिएटिव फॉर एडिशन, क्या रेशनल नंबर आर एसोसिएटिव फॉर एडिशन, एडिशन होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, क्या है इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, क्या है इसमें क्या कहता है ये कहता है कि a प्लस बी है कि भैया a प्लस बी है, जो तुम लोग मिल जाओ और मैं अलग हो जाता हूँ, और फिर अगला कहता है कि b प्लस a, कहता है कि b प्लस a तुम लोग एक साथ हो जाओ और मैं अलग निकल जाता हूँ, और b है इसमें
इसमें रेशियल नंबर आर एसोसिएटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। क्या रेशियल नंबर एसोसिएटिव फॉर सब्ट्रैक्शन, सब पे एसोसिएटिव होता है ये रेशियल नंबर। अब सी, रेशियल नंबर आर एसोसिएटिव फॉर मल्टीपल, रेशियल नंबर आर एसोसिएटिव फॉर मल्टीपल। ऐसे मल्टीपल के लिए होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट क्लोज, अब मल्टीप्लाई सी। अब ऐसे ही जैसे एडिशन में था वैसा ही है कि भैया तुम ऐड हो जाओ, मैं बाद में ऐड हो जाऊंगा। अब डी है रेशियल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव फॉर डिवाइडेशन, वह डिवाइड रेशियल नंबर, ऐसे रेशियल नंबर जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में डिवाइडेशन नहीं होते हैं, आर नॉट डिवाइडेशन फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है फोर्थ। Derivative of multiplication over addition and subtraction for rational number A, B and C। क्या भैया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जो मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में एंड सब्ट्रैक्शन में सभी में काम आती है, रेशनल नंबर में ये काम आती है। ए बी एंड सी में इनका यूज किया जाता है। कैसे? ए ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, एंड सेकंड है ए, एग्जांपल है इनके ये, ए ब्रैकेट में बी माइनस सी एंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी। सो कंप्लीट और इंट्रोडक्शन फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।